सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, कुछ लोग ये समझते होंगे कि हमने अब तक जो बोला है अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और याद भी दिलाना चाहता हूँ कि हमने आप लोगों को बोला था कि भारत सरकार लड़खड़ाएगी, और ये भी बोला था कुछ समय पहले, लगभग हो गए होंगे 1.5 पौने 2 महीने के आसपास, डेढ़ महीना हो गया है लगभग। सितंबर के बिल्कुल लास्ट में वीडियो हमने जारी की थी कि भारत सरकार लड़खड़ाएगी और गिरेगी भी, दोनों बात बोली है। तो आपने ये तो देख लिया कि हमने बोला है कि 1.25 महीने में भारत सरकार गिर जाएगी, मैटर लिखा हुआ है, और लड़खड़ाएगी बताया है। तो कोई काम एकदम से नहीं होता है। कहीं आप सोचते हैं कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप अमीर बनोगे। तो उसी प्रकार से दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई कार्य क्यों ना हो, हर कार्य को करने में वक्त लगता है। कुछ लोगों का जैसे मानना होता है कि भगवान आएंगे, कल की आएंगे, हाथ घुमाएंगे और सबकी सुरक्षा हो जाएगी। मैं उनसे यही सवाल करना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही सवाल करूँगा, क्या आपने ऐसे कर्म किए हैं कि भगवान आए, हाथ घुमाएं और सभी इंसानों के जीवन की सुरक्षा हो जाए, युग परिवर्तन में कोई मरे ही ना? आप लोगों ने ऐसा कर्म ही नहीं किया है। इतने बुरे कर्म आप लोगों ने किए हैं कि भगवान आए तो हैं, हाथ घुमाने नहीं आए हैं, शस्त्र चलाने आए हैं, अधर्मियों को मिटाने आए हैं। चाहे वो कोई भी इंसान हो, दुनिया में किसी भी कोने में इंसान क्यों ना हो। तो हमें तो कर्म करना पड़ेगा। जैसे आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते हो, वो इसलिए कि आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही प्रधान होता है इंसान के जीवन का। चाहे किसी भी प्रकार की आप सुख सुविधा चाहते हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप अमीर बन सकते हो, कोई किसी भी प्रकार की सुख सुविधा पा सकते हो। तो अगर हमने ये बोल दिया आप लोगों को कि भारत सरकार लड़खड़ाएगी, इसके बाद लुढ़क जाएगी, लुढ़क जाने का मतलब गिर जाएगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। थोड़ा सा एक बार ही आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया था, लेकिन अब लड़खड़ा भी चुकी है, गिर भी चुकी है। आप लोगों के सामने ये भारत सरकार, ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है जिस प्रदेश में कोई ना कोई समस्या ना चल रही हो, चाहे जाति पाति को लेकर, चाहे धर्म को लेकर, चाहे प्रशासन की नीतियों को लेकर। जनता का उग्र प्रदर्शन चल रहा है। तो अब लड़खड़ाई नहीं है, गिर गई है, अंदर से तो गिर चुकी है ये भारत सरकार, किसी काम की नहीं रही। दिमाग नहीं काम कर रहा है भारत सरकार का कि करे तो क्या करे, कि परिस्थिति को संभाले, हम अपनी सरकार को कैसे बचाएं। और आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी होगी उनको भली भांति याद होगा कि हमने ये भी बोला था कि जब गिरेगी तो बताऊंगा। ये भी बोला था कि जब भारत सरकार गिरने वाली होगी, लुढ़कने वाली होगी, तो आपको 3 दिन पहले जरूर बताऊंगा। आज वो समय आ गया है। आज ये 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को मैं यह वीडियो बना रहा हूं और 19 दिसंबर को यह वीडियो अपलोड करनी थी। 19, 20, 21, 22 को रिजल्ट आना है। मतलब ये कि 19 की बजाय हम एक दिन पहले वीडियो ये अपलोड करेंगे। आज वीडियो बना रहा हूं, आज ही अपलोड कर दूंगा दोपहर बाद। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इधर कुछ दिन पहले क्या हुआ है।
भारत सरकार के अंतर्गत, उनकी पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी गतिविधि चल रही है सब मेरे माध्यम से चल रही है, मेरी इच्छा से चल रही है। मेरा कार्य है अधर्मियों को हटाना उनके पद से, और जिन्होंने कुकर्म किए हैं उनको मिटाना। दोनों काम है मेरा। ऐसा नहीं है कि कोई भी शासन प्रशासन में कोई भी पदाधिकारी अधर्मी है तो उसको जो है कि उसके पद से हटा दिया और मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सत्य के आधार पर अपना जीवन जीता हूँ, सत्य के आधार पर दुनिया में कार्य करता हूँ, और सत्य की स्थापना करने के लिए इस दुनिया में प्रकट हुआ। प्रकट होने का मतलब आप लोग समझते हो। जो ये मेरा शरीर है ये बिल्कुल साधारण शरीर है आप लोगों की तरह, लेकिन मेरे अंदर जो ऊर्जा कार्य करती है, जो शक्ति कार्य करती है, उस शक्ति को मैंने बोला कि प्रकट हुआ हूं। क्योंकि मेरे शब्द कब शिव के शब्द बन जाए, कब विष्णु के शब्द बन जाए, कब ब्रह्मा के शब्द बन जाए, कब किसी संत महात्मा पुरुष के शब्द बन जाए, कब किसी देवी देवता के शब्द बन जाए, आपके खुद समझ में नहीं आएगा इनके मुख से कौन सी एनर्जी, कौन सी शक्ति बोल रही है। तो कर्म हमारा प्रधान होता है। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं, जिस लिए मेरा जन्म हुआ है वो अपना कर्म कर रहा हूं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप मुझे क्या समझते हो, एक ढोंगी पाखंडी समझते हो, एक भगवान समझते हो, एक गुरु महान समझते हो, ये आपका मैटर है। लेकिन जो हमने आप लोगों को बोला था कि 3 दिन पहले, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कब भारत सरकार लुढ़केगी। तो आज वो समय आ गया है। हमने लड़खड़ाने के लिए, भारत सरकार को हिलाने के लिए प्रयास नहीं किया है। लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमने कार्य किया है। वो कार्य किया है क्योंकि आज के समय में ये कार्य किसी के बस की बात नहीं थी। एक भारत सरकार को, केंद्र सरकार को सबक सिखाना, सही रास्ते पर लेकर आना किसी के बस की बात नहीं है। साधारण इंसानों में किसी के भी बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, राजा से दुश्मनी कौन ले सकता है। किसी इंसान के अंदर ये औकात नहीं है कि कोई राजा से दुश्मनी ले सके, क्योंकि राजा का शासन चलता है, राजा के अधीन आता है वो इंसान। राजा अगर चाहे तो कभी भी उसको मृत्यु दंड भी दे सकता है, आजीवन कारावास भी दे सकता है। लेकिन एक राजा के साथ दुश्मनी किसने मोल ली है? भगवान ने मोल नहीं ली है, किसी इंसान ने मोल नहीं ली है दुश्मनी। ये एक राजा के साथ दुश्मनी कभी भगवान मोल नहीं लेते हैं, कभी कोई इंसान नहीं मोल लेता है। इंसान इसलिए मोल नहीं लेता है क्योंकि इंसान जानता है कि यह इंसान राजा है, इसका शासन काल है, यह कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कर सकता है मेरे साथ। इसलिए दुश्मनी कोई इंसान राजा के साथ मोल नहीं लेता है। राजा पावरफुल राजा होता है, चाहे वो किसी भी देश का राजा क्यों ना हो। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो आप। बहुत बड़ी बात चल रही है, राजा और प्रजा की बात चल रही है। प्रजा मजबूर है, प्रजा सुखी नहीं है, प्रजा परेशान है। क्यों परेशान है? अपने दुख को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर। लेकिन राजा को दिखाई नहीं देता है। कहते हैं ना, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। तो आज वही परिस्थिति हमारे भारत देश में हो गई है। तो अंधेरपुर नगरी चौपट राजा है। जब राजा की ही अकल ठिकाने नहीं है, राजा को ही नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूं, राजा को ही नहीं दिखाई दे रहा है कि गरीब जनता क्या कर रही है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? अपनी कुर्सी दिख रही है, अपना सिंहासन दिख रहा है, अपना शासन दिख रहा है कि मैं राजा के पद पर हूं तो राजा बनकर ही रहूं।
सिर्फ यही दिख रहा है, और इस कार्य के लिए इस राजा को जो कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ रही है ये राजा वो कर रहे हैं। लेकिन इस राजा को यह नहीं पता है कि अब मेरा शासनकाल नहीं चलेगा, अब उस शिव का शासनकाल चलेगा, उस शिव का साम्राज्य चलेगा, उस शिव के साम्राज्य में इस दुनिया में रहने वाले लोग रहेंगे। सिर्फ भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि भारत की जनता ही उस राजा के साम्राज्य में रहेगी, पूरी दुनिया के लिए लोग शिव के साम्राज्य में रहेंगे। इस राजा को यह नहीं पता है। तो भगवान ने दुश्मनी मोल नहीं ली है एक प्रधानमंत्री से, एक राजा से। प्रधानमंत्रियों ने भगवान से दुश्मनी मोल ली है, जिनको दिखाई तो देता नहीं है कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, कल की काल चल रहा है। हर देश में भगवान के दूत पहुंच चुके हैं, भगवान के सेनापति पहुंच चुके हैं, भगवान के संरक्षक पहुंच चुके हैं अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए। हर देश में, जिस देश में जो भी इंसान भगवान की शरण में है, परमात्मा की शरण में है, स्वयं की भक्ति करता है, किसी पाखंड पे विश्वास नहीं रखता है, उसके लिए अंगरक्षक बनकर देवदूत पहुंच चुके हैं भगवान के। और अधर्मियों के पास काल बनकर पहुंच चुके हैं। जो राजा अहंकारी होगा, जो प्रजा अहंकारी होगी, जो राजा के शासनकाल में कोई भी पदाधिकारी अहंकारी होगा, वो सभी लोग अपने पद से निरस्त होंगे। और निरस्त होने के साथ साथ उन्होंने जैसा कर्म किया है वैसा उनको दंड भी मिलेगा। बुरे कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं तो मृत्यु दंड भी मिलेगा। समय अनुसार सब कार्य होंगे। सारी कार्य प्रणाली तैयार हो चुकी है। अब तो बारी है सरकार को लुढ़काने की, सरकार को गिराने की। तो 3 स्वरूप हैं शिव के। 3 दिन का वक्त मिल रहा है भारत सरकार को। जितना भी जोर लगाना है, जितनी भी पावर लगानी है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना शासनकाल बचाने के लिए, जोर लगा ले। क्योंकि अब कल्कि आ गया है, काल पुरुष आ गया है। कुर्सी तो हिला दी है, और कहाँ से हिलाई, कैसे हिलाई, सोचते रहो, समझते रहो, विचार करते रहो, एक दूसरे से सलाह लेते रहो कि अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।